नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे YouTube चैनल की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने एसी इंडोर का फैन मोटर है। इस फैन मोटर को किस तरीके से चलाया जाता है विदाउट सर्किट किट के मदद से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इसे प्रैक्टिकली चला के दिखाऊंगा। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये भी बताऊंगा, अगर आप इसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप किस तरीके से इस फैन मोटर को जो इस जगह डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम की मदद से आप किस तरीके से इसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको ये जो फैन मोटर है, फैन मोटर चला के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आरएसए फील्ड में जो नए भाई है, जो नए टेक्नीशियंस है, वो नहीं जानते हैं किस तरीके से इस फैन मोटर को विदाउट सर्किट के बदौलत इसे चलाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ये बिल्कुल पूरा तक देखिए, एंड तक देखिए, तो आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो नए टेक्नीशियंस है या फिर जो नए भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप इस डायग्राम के बारे में जान लेते हैं तो आपका ये जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है तो आपको ये निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो फैन मोटर के डायग्राम होती है, इस डायग्राम में इसका सारी जानकारी इसमें छुपाया गया है। तो दोस्तों, आपको उसे फाइंड आउट करना है, ट्रैक करना है और आसानी से इसे चलाना है। तो दोस्तों, अक्सर लोग यही सोचते हैं, यही कहते हैं कि ये जो फैन मोटर होती है ये सर्किट के अलावा नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये जो एसी फैन मोटर होती है, एसी फैन मोटर सर्किट के अलावा भी चलता है, अगर आप इसे चलाना जानते हैं तो। और जो डीसी फैन मोटर होती है, डीसी फैन मोटर सर्किट के अलावा नहीं चलता है, ये बात भी सही है। तो दोस्तों, जो डीसी फैन मोटर होती है, डीसी फैन मोटर में इस जगह 5 तार होती है, 5 वायर होती है। दोस्तों देखिए, इस जगह 3 वायर होती है, एक होती है ब्लैक, एक होती है वाइट और एक होती है रेड। तो दोस्तों, ये जो इस जगह 3 तार आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब है ये एसी है। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा जैक है 3 तार के, ये भी दोस्तों इसका हाई लो मीडियम की जैक है। दोस्तों, इस जगह से आपको वीसीसी जो वीसीसी है, वीसीसी इस जगह से निकलता है और एक होता है ग्राउंड, एक होता है वोल्ट आउट। तो दोस्तों, ये जो एसी मोटर होती है, एसी मोटर आपको पहचानने का और एक फार्मूला है। तो देखिए, ये जो मोटर होती है, मोटर की इस जगह लिखा होता है कि ये एसी मोटर है। दोस्तों देखिए, और जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में ये जो कैपेसिटर होती है, ये कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सर्किट की मदद से इसमें चलता है। और दोस्तों देखिए, ये जो डायग्राम होती है, इस डायग्राम में और इसका देखिए जो 20 UF 450 वोल्ट इसमें दिया गया है, ताकि आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एसी फैन मोटर होती है, डीसी फैन मोटर नहीं है। और साथ में इसके एम्पियर भी देख सकते हैं, 0.22 एम्पियर 110 डिग्री सेल्सियस तक जब इसका टेम्परेचर आ जाएगा तो ये जो ओवरलोड होती है, इस ओवरलोड ये फैन मोटर को ऑटोमेटिकली स्टॉप करा देगा, वो नहीं चलेगा। और दोस्तों देखिए, इसका जो आरपीएम होती है, आरपीएम होती है 1350 आरपीएम मिनट में होती है। और इसका वो जो वाट होती है, वाट 26 वाट होती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो इसका डायग्राम है, पहले इसके बारे में जानते हैं। अगर इसके बारे में जान लिया जाता है तो ये इसे चलाना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस जगह 3 वायरें होती है, एक होती है रेड, एक होती है ब्लैक और एक होती है वाइट। तो दोस्तों देखिए, ये जो 3 वायर होती है, 3 वायर में कौन सा आपको कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, आपको ये डायग्राम से इसे निकलना चाहिए, आपको ये डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये सारे सिंबल दिया गया है, ये कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा ये कॉमन है। देखिए, इसमें जो सारे सारे निशान है, सारे निशान इसमें दिया गया है, ये कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है। तो सर देखिए, इस जगह दिया गया है ब्लैक, ब्लैक की जगह देखिए ये जो एक सिंबल दिया गया है, निशान, ये होता है ओवरलोड की निशान। जैसे देखिए, जो ब्लैक होती है, ब्लैक में दिया गया है ओवरलोड के निशान। और देखिए, इस जगह दिया गया है फ्यूज। देखिए, अब तार के जैसे कुंडली होती है, तो इसमें दिया गया है फ्यूज। तो दोस्तों देखिए, जो ब्लैक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो ब्लैक वायर होती है, ये जो ब्लैक वायर में देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक वायर होती है, ब्लैक वायर। और देखिए दोस्तों, इस जगह एक फ्यूज दिया गया है। तो देख सकते हैं कि ये जो
तार है, इस वायर के अंदर एक फ्यूज दिया गया है। फ्यूज होकर ये जो ओवरलोड होती है ओवरलोड में लाइन आया है। लाइन आके देखिए, और इस पास से लाइन निकल के ये जो VCC होती है, जो वोल्ट निकलता है, जो PCB किट के मदद से हाई लो मीडियम को ऑपरेट कराता है, इस जगह लाइन आया है और जाके इसका अंदर गया है। इसका अंदर एक सर्किट किट होती है, जो छोटा किट है, जो फैन मोटर को स्पीड धीमा करता है, फास्ट करता है, स्लो करता है, और ये जो सर्किट की मदद से ये जो सारी प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। तो जैसे देखिए उसके बाद आता है, तो देखिए जैसे इस जगह दिया गया है, एक निशान दिया गया है। तो दोस्तों ये जो निशान होती है, ये निशान होती है कैपेसिटर की निशान। तो दोस्तों आप इस जगह कैपेसिटर को लगाएंगे। और दोस्तों देखिए इस जगह दिया गया है रेड। दोस्तों देखिए ये जो रेड होती है, रेड वायर आके इस जगह लगता है। तो दोस्तों देखिए ये जो रेड वायर होती है, रेड वायर में भी इसका कैपेसिटर के चिन्ह दिया गया है, निशान दिया गया है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन रेड लाइन आया है, ये होती है कैपेसिटर की लाइन। और ये जो देखिए ब्लैक लाइन होती है, ब्लैक लाइन भी होती है जो फ्यूज है, ये होता है कॉमन लाइन। और ये जो लाइन आप देख सकते हैं इस जगह, ये जो वाइट लाइन होती है, वाइट लाइन में देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वाइट लाइन, ये होती है इसका कैपेसिटर लाइन। तो दोस्तों आप आसानी से इसे ट्रैक कर सकते हैं। रेड लाइन और जो वाइट लाइन होती है, ये होती है कैपेसिटर का लाइन। और एक लाइन देखिए इस जगह से निकल कर आया है, देखिए ये जो ब्लैक लाइन है और जो रेड लाइन है, इस जगह से आपको एक फ्यूज की तरह इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है जो इस दो वायर को इसमें शॉर्ट किया गया है, जुड़ा गया है। तो दोस्तों ये हो गया कॉमन लाइन। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसे आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ये डायग्राम है, डायग्राम के साथ ये सही से मैच होता है कि नहीं है। तो दोस्तों इसे मैच करने के लिए आपको जो मल्टीमीटर है आपके पास, इसे सबसे पहले ऑन कर लेना है। सबसे पहले आप इसे ऑन करिए। ऑन करके इसे देखिए, सबसे पहले इसे ऑन करने के बाद आपको इसे लाइन ट्रैक करना है। लाइन इसमें जो वाइंडिंग है, जो फैन मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को आपको ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कौन से वायर कॉमन है, कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग है। तो जैसे देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है, बारी बारी से एक एक करके चेक करना है। ये उठा गया। तो जैसे देखिए सबसे पहले आपको एक एक करके चेक करना है। तो जैसे देखिए ये जो मीटर है, इस मीटर में मैंने इसमें आप देख सकते हैं जो मेरे पास मीटर है, मीटर में देखिए तो दोस्तों देखिए ये जो मेरे पास मीटर है, इस मीटर में आपको दिख रहा है 196 ओम्स। देखिए 196 ओम दिखा रहा है। ब्लैक और वाइट लाइन में ये जो लाइन है, लाइन आपको दिखा रहा है ओम्स 196 आपको इसमें दिखा रहा है। उसके बाद अगर इसे ब्लैक और रेड में जोड़ते हैं, ब्लैक और रेड में जोड़ने के बाद आप देखिए 237 इसमें दिखा रहा है। अगर रेड और वाइट में इसे जुड़ते हैं तो ये दिखा रहा है 433। इसका मतलब है ये जो तीनों तार है, 3 वायर है, इन 3 वायर में से जो रेड और वाइट होती है, वाइट में सबसे ज़्यादा ओम्स दिखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो 433 रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब है ये दोनों हो गया रनिंग और स्टार्टिंग। तो दोस्तों आपको इसे चेक करना है कि इस जगह से कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। तो दोस्तों देखिए ये तो फाइंड आउट अभी हो गया है कि इसमें से कौन सा रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। ये आपको फाइंड आउट नहीं हुआ है, पर आप इससे जान सकते हैं कि ये कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक वायर इसमें छोड़ गया है, ये जो ब्लैक वायर है रह गया है, तो दोस्तों ये हो गया आपकी कॉमन लाइन। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ओम्स है, ताकि ये हो गया रनिंग और स्टार्टिंग। और ये हो गया ब्लैक लाइन जो होती है, ये होती है कॉमन। अभी आपको ये तय करना है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। इसे चेक करने के लिए जो कॉमन होती है, कॉमन में से आपको ये लाइन चेक करना है। कॉमन में इसे टच करके देखिए, जो रेड लाइट होती है, जो
वाइट लाइन होती है, वाइट तार में आपको इसे चेक करना है ओम्स। तो देखिए दोस्तों, ओम्स ये दिखा रहा है 196 ओम्स इसमें दिखा रहा है। और जो रेड तार होती है, रेड तार में दिखा रहा है 237 ओम्स दिखा रहा है। यानी कि ये जो सबसे ज़्यादा ओम्स दिखा रहा है, यानी कि जिस वायर में सबसे ज़्यादा ओम्स दिखा रहा है वो होगा हमारा स्टार्टिंग, और उससे जो कम दिखाएगा वो होगा हमारा रनिंग। तो देखिए, जो रनिंग होती है वाइट लाइन, और जो स्टार्टिंग होती है रेड लाइन। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के बाद आपको ये जो फैन मोटर होती है, फैन मोटर आपको चलाना पड़ेगा। फैन मोटर चलाने के लिए आपको ये जो ब्लैक लाइन होती है, ब्लैक लाइन आपको कॉमन ये निकल गया है, और ये जो दो तार है ये होता है आपकी स्टार्टिंग और रनिंग। तो दोस्तों, स्टार्टिंग ये अभी निकल गया है रेड लाइन, और ये जो है सफ़ेद लाइन ये होती है आपको रनिंग लाइन। तो दोस्तों, इसे चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक कैपेसिटर की ज़रूरत होगी, और साथ में एक आपको वायर की ज़रूरत होगी, ताकि आप इसे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको एक वायर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेन सप्लाई की लाइन होती है, मेन सप्लाई लाइन के लिए आपको इस तरह दो वायर की ज़रूरत होगी। इसे आपस में जोड़ना है। जो दोस्तों न्यूट्रल है, न्यूट्रल को आपस में जोड़ लेना है। और दोस्तों देखिए, जो रनिंग है, दोस्तों देखिए ये जो रनिंग है, रनिंग में इसे आपको अंदर इसमें टच कर देना है, इसमें इंसर्ट करना है। जो रनिंग की वायर होती है, रनिंग की वायर में मैंने अभी इंसर्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, इंसर्ट कर दिया। और जो स्टार्टिंग की वायर होती है, स्टार्टिंग की एक वायर, दोस्तों देखिए, जो कैपेसिटर के स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग जो रेड लाइन है, जो लाल तार है, लाल तार में इसे इंसर्ट कर देना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो अभी, तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो अभी रनिंग और स्टार्टिंग की वायर होती है, वायर ये बिल्कुल अभी जैक में इंसर्ट हो चुका है, और अभी ये रह गया है कॉमन लाइन। तो दोस्तों, इस कॉमन लाइन जो होती है, कॉमन लाइन में डायरेक्ट फेज इसमें आपको डाल देना है, तो इसमें इंसर्ट कर देना है। तो दोस्तों, मैं अभी इसे डायरेक्ट फेज लाइन इसमें इंसर्ट कर दिया। जो जैक होती है, जैक में मैंने इंसर्ट कर दिया। तो दोस्तों हो गया है कि ये हो गया, ब्लैक हो गया हमारा कॉमन, और जो सफ़ेद वायर है, सफ़ेद हो गया न्यूट्रल, और जो रेड है, रेड हो गया स्टार्टिंग। तो दोस्तों, अभी इस जगह क्या करना पड़ेगा, इस जगह जो मीटर है, मीटर की ओम्स, मीटर की जो एम्पियर है, एम्पियर आपको चेक करना है कि वो एम्पियर कितना ले रहा है। और ये जो देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये बिल्कुल अभी इस जगह रख दिया है, और अभी मैं इसे चलाऊंगा। तो दोस्तों, जो फैन मोटर होती है, फैन मोटर चलता है कि नहीं, इसे जानने के लिए आपको इस जगह एक जो कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा मैंने लगा दिया, ताकि जब फैन चले तो आपको आसानी से पता चल सके कि ये जो फैन मोटर है, फैन मोटर चल रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी इसे सप्लाई दूंगा 220, इसमें लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद ये जो फैन मोटर होती है, फैन मोटर ये चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखने से आपको ये काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी इसे 220 सप्लाई दिया है। 220 सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हैं, ये जो फैन मोटर है, ये फैन मोटर ये बिल्कुल ये चल रहा है, मतलब है ये जो फैन मोटर है बिल्कुल ठीक है। आप विदाउट सर्किट की मदद से आप इसे दोस्तों, आप विदाउट सर्किट की मदद से आप इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भाई है RSC फील्ड पे नए हैं वो भी इसके बारे में जान सके और आसानी से ये काम कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।